नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के बारे में कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा और इसका जॉइनिंग है वो कब तक होगा। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और इसका कट ऑफ क्या बढ़ने वाली है, कितने लोग फिट हुए और इसी सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट का जो डेट है वो 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को हम लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा उम्मीद है 23 तारीख को आने की, जो दिखाया जा रहा है कि 23 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसकी जॉइनिंग की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एक नोटिस वायरल हो रही है कि जो रोज़गार मेला है वो 28 दिसंबर या 4 जनवरी को होना है। तो सबको पता है कि जो जिसका भी सिलेक्शन होता है तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो जॉइनिंग लेटर होता है वो उसी रोज़गार मेले में ही दिया जाता है सबको। मतलब सबको सबका सेंटर अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों को उसी में दिया जाता है और फिर उसके बाद जिसका मतलब उसमें नहीं हो पाता है उसको बाई पोस्ट आता है और जीमेल पर भी आता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है किसी को। फिर दूसरी बात ये जान लीजिए कि जो जॉइनिंग है वो जॉइनिंग सीआईएसएफ की 12 जनवरी से है और एसएसबी की जो है वो भी जनवरी में ही है। सीआरपीएफ का थोड़ा लेट में है। सीआरपीएफ का है मार्च में उसका ज्वाइनिंग है। फर्स्ट बैच की जो ज्वाइनिंग है सीआरपीएफ की वो मार्च में है। तो ऑलमोस्ट सभी धीरे धीरे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वो सब खाली हो चुके हैं। सबका जो पिछले साल की भर्ती थी उनका पीओपी कंप्लीट हो चुका है। तो अब सभी लोग अपना धीरे धीरे सेंटर खाली हो रहे हैं और उसी तरीके से जैसे सेंटर खाली हो रहा है वैसे ही अपना ट्रेनिंग जो शेड्यूल है वर्ष का वो पूरा निकाल रहे हैं। तो ऐसे ये मान लीजिए। और फिर अगर ग्राउंड फिट होने की बात करें कि जो हमारे इसमें 95,000 लड़कों को बुलाया गया था मेडिकल के लिए, तो उसमें से ये मान लो कि लगभग 70 से 75,000 जो लड़के हैं वो फिट हुए हैं। मतलब ग्राउंड फिट मिलाकर और आरएमई जिसका भी था उसका भी मिलाकर पूरा लगभग 70 से 75,000 लड़के पास हुए हैं। तो अब अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ का जो यूपी राज्य है तो यूपी का सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जनरल डिस्ट्रिक्ट में जिसके भी 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है ईडब्ल्यूएस से। और ओबीसी में जैसे अभी 127 गई है तो इसमें भी मान लो कि लगभग 4 से 5 नंबर अब अभी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब सबसे पहले फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बढ़ी है, फिजिकल से जो मेडिकल के लिए कट ऑफ बढ़ी है, तो जैसे 5 नंबर 6 नंबर बढ़ा है तो अब उससे कम ही बढ़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के जो होते हैं वो फिजिकल से मेडिकल के लिए बाहर करना होता है। अब मेडिकल में 2 गुना लड़के केवल बुलाए ही गए थे, तो अब उनको 1 गुना लड़कों को लेना ही है। और कुछ उसमें मतलब मेडिकल में फेल हुए होंगे तो ये मान लो कि 0.8 या 0.7 ही गुना बच्चे बचे होंगे जिनको अब बाहर होना है। बाकी तो वैकेंसी फिल ही करनी है उनको। तो ये मान लो कि जिसके भी जनरल डिस्ट्रिक्ट से यूपी स्टेट जनरल डिस्ट्रिक्ट से जिसके भी 5 से 6 नंबर प्लस हैं वो अपने आप को सेफ समझे, कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। और अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि उसमें जो होता है वो सबसे पहले कट ऑफ कम जाती है। तो अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में भी अभी जैसे 12 नंबर इंक्रीज हुआ था, तो अब जिसके भी 12 15 नंबर मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 15 नंबर तक जिसके भी ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को सेफ माने। और ओबीसी में भी ऐसे मान लीजिए जनरल में भी 10 से 12 नंबर, थोड़ा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ है वो थोड़ा ईडब्ल्यूएस से कम बढ़ेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अभी ज़्यादा कम पे लगी है, 89 नंबर पर ही लगी है, तो इसमें थोड़ा बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। और जो जनरल हैं और ओबीसी हैं इनके अब कट ऑफ जो हैं वो कम बढ़ेंगे, मतलब उतना नहीं बढ़ेंगे लेकिन उतना नहीं बढ़ेंगे जितना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ेगी। ऐसे ही एससी की भी कट ऑफ मतलब भर जा चुकी है, तो उसमें भी जिसके भी 10 नंबर 8 नंबर ज़्यादा हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है। तो हम इस वीडियो में सब कुछ बता ही चुके हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी और रिजल्ट जो है वो 23 तारीख को आ जाएगा। मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है कि 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आज 13 तारीख हो रहा है, तो अब कितना 10 दिन का और मौका बचा है, मतलब टाइम बचा हुआ है 10 दिन। अपना बढ़िया एंजॉय करिए। और सभी लोग एक चीज़ और बात ध्यान में रखिए, जिसके भी अच्छे नंबर हैं और मेडिकल फिट है तो वो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पिछले जो दोस्त हुए थे पिछली वाली वैकेंसी में तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई थी, तो ये भी बता रहे हैं कि जो लोग जाते हैं और मतलब मेडिकल फिट हो जाते हैं तो वहाँ भी जब एक बार मेडिकल होता है तो वहाँ से भी बच्चे वापस होते हैं। मतलब बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है, लेकिन एक बार चेक
करते हैं कि फिर मेडिकल के बाद कोई सर्जरी या फिर कोई अंग जैसे एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा सेफ रखें। और 10-15 दिन की और बात है भाई, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो इसलिए जहाँ इतना दिन तक अपने आप को सेफ रखें, वैसे फिर 10-15 दिन की और बात है, फिर उसके बाद तो ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को सेफ रखें, बहुत कम गाड़ी वगैरह चलाएं और घर पर रहें। या फिर इधर यूपीएसआई की वैकेंसी लगी हुई है या तमाम सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, तो उनका अपना फोकस रखें, पढ़ाई करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।